नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे सीटेट, सुपर टेट, टीटी, बैंक, बीएड एंट्रेंस, लेखपाल आदि परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको हिंदी में जो हमारा टॉपिक है वह है वर्णमाला। तो आइए हम बताते हैं कि वर्णमाला क्या है और किसे कहते हैं। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम वर्ण को जानेंगे। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि यह वर्ण है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, री, ये हमारे वर्ण हैं और इसी वर्ण के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे जो क्रम से हैं इन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि वर्णमाला के प्रकार। तो दोस्तों, वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, जिसे अंग्रेजी में वावेल कहते हैं। तो हिंदी में वर्ण स्वर 11 होते हैं। नंबर 2 व्यंजन, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं और व्यंजन मूल रूप से 33 होते हैं। तो हम वर्णमाला में आपको आज बताएंगे स्वर, जिसे अंग्रेजी में वावेल कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वावेल क्या है। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जिस वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे स्वर हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। जैसे समय के आधार पर ये 3 होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, इसमें कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें एक मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री। और नंबर 2 दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगते हैं, या हम कह सकते हैं 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और नंबर 3 लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। जैसे राम, अगर हम राम में रा पे ज्यादा बल देते हैं, जैसे राम, तो यहाँ हमारा 2 मात्रा से अधिक समय लग रहा है, तो इसे हम लुप्त स्वर कहेंगे। या ओम, इस प्रकार से ओम भी हमारा क्या है, लुप्त स्वर है। आगत स्वर, आगत स्वर में
आपका अ आ जाता है। जैसे ये विदेशी स्वर होते हैं। कभी कभी अंग्रेजी के कुछ अक्षरों को या शब्दों को लिखने में जब हमारे इन वर्ण का प्रयोग होता है तो इसी को हम आगत स्वर कहते हैं। जैसे ऑफिस, आपका ऑफिस लिखना है तो हम ओ ना लिखकर इसी आगत स्वर का ही उच्चारण करेंगे। जीव की स्थिति के आधार पर, जीव की स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अग्र स्वर। जीव के अग्र भाग से जिस स्वरों का उच्चारण किया जाता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। और मध्य स्वर, जीव के जिस भाग से मध्य स्वर का उच्चारण होता है, कह सकते हैं कि बीच वाले भाग से, जैसे मध्य, हम बीच वाले भाग को ही मध्य कहते हैं। तो यहाँ से जिस स्वर का उच्चारण होगा उसे हम मध्य स्वर कहेंगे। जैसे छोटा आ, ये हमारा मध्य स्वर होगा। पश्च स्वर, पश्च स्वर में हमारे जीभ के जो पीछे का भाग होता है, वहां से जिस स्वर का उच्चारण होता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अ। इसके बाद मुख द्वार या मुख बीवर के आधार पर, इसके आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे विवृत स्वर, जब हमारा मुख द्वार उच्चारण करते समय खुला रहता है तो इसे हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ का उच्चारण करना आपको आ, तो इसमें आपका मुख द्वार जो होता है वह खुला रहता है। अगर यही आपको छोटा आ का उच्चारण करना है, जैसे अ, तो यहाँ पे आपका जो मुख द्वार है वह कम खुला रहता है। और अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर में हमारा जो मुख द्वार होता है वह विवृत की अपेक्षा कम खुला रहता है। इसे हम कह सकते हैं कि आधा खुला रह सकता है। जैसे अ, यानी छोटा, ऐ, औ, अ। और अर्ध समवृत्ति, अर्ध समवृत्त में आपका जो मुख द्वार होता है यह उच्चारण करते समय आधा बंद रहता है। जैसे ए, ओ। और समवृत्त, समवृत्त में जो मुख द्वार होता वह लगभग पूरी तरह बंद रहता है। जैसे छोटी ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ। ओठ की स्थिति के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर ये 2 भागों में है। नंबर 1, आवृत्तिमुखी। आवृत्तिमुखी का मतलब होता है कि जो हमारे ओठ का आकार है वह वृत्ताकार नहीं होता है। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ, यानी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐ। और नंबर 2, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का अर्थ होता है कि जो हमारा ओठों का आकार होता है वह वृत्ताकार होता है, यानी गोलाकार होता है। तो इन वर्णों को उच्चारण करने में हमारा जो मुख द्वार होता है, यानी ओठों का जो आकार होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो जो ओठों का मूवमेंट होता है वह गोल होता है। जैसे हम ऊ, ऊ, ओ, औ,
अ, यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, अ का उच्चारण करते हैं तो ये वृत्तमुखी कहलाएंगे। अब दूसरा हमारा घोषित के आधार पर। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो स्वर तंत्रियां होती हैं उनमें एक प्रकार का कंपन होता है। तो स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियों का उत्पन्न होती हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। दूसरा हमारा है प्राणत्व के आधार पर। तो दोस्तों प्राण का जो अर्थ होता है वह है हवा। प्राणत्व के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण और महाप्राण। तो हमारे सभी स्वर जो होते हैं वे अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, तो इसे हम अल्प प्राण कहेंगे। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, ये हमारे अल्प प्राण स्वर हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर